बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक ब्रीड सामने माशाल्लाह से खूबसूरत एंट्री, खूबसूरत पलाई। क्योंकि जी इस वक्त मोबाइल फोन नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये 50 बकरे हैं कुर्बानी वाले, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक कलर्स के साथ। इसने तकरीबन 40 बकरी पहले प्रेग्नेंट कर चुका है और इस वक्त दोबारा से तकरीबन 8 से 10 को 80 प्लस है इसका वेट भी। ठीक है। और उसके अलावा ये जो हमारे पास है ये भी 4 दांत में है और माशाल्लाह से इसके आपके ऊपर बच्चे भी देखें, दुम्बों के जितने भी बच्चे हैं वो इसी के बच्चे हैं सारे के सारे। कहिएगा कि ये कौन सा ब्रीड है और कहाँ से है ये वाली? ये भी ब्रीड वही है, इनमें 2 कलर आते हैं, एक ब्राउन भी आता है और व्हाइट भी आता है। ये ब्राउन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन हो गया, क्रॉस है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त मैं मौजूद हूं अबू अल कासम कैटल फार्म पे और यहाँ पर स्पेशलिटी ये है कि मैं आपको बहुत ही खूबसूरत एक ब्रीड दिखाने जा रहा हूं बकरों की, जो कि राजनपुरी बकरे हैं। 50 बकरे हैं। कौन कौन से बकरे हैं ये भी आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको तारुफ करवाता हूं यहाँ के सीईओ का। स्क्रीन पर आपको सीईओ नजर आ रहे होंगे, मुस्तफा भाई और इसके अलावा अरसलान भाई, और साथ में आपको ब्लैक सूट के अंदर डॉक्टर नजर आ रहे होंगे, डॉक्टर उमैर साहब। इंशाल्लाह साथ साथ इनका तारुफ भी होगा। तो सबसे पहले तारुफ करें इन बकरों का। जी माशाल्लाह से देखें, बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक ब्रीड सामने माशाल्लाह से खूबसूरत एंट्री, खूबसूरत पलाई और खूबसूरत बकरे माशाल्लाह से सफ़ेद हीरे की तरह चमकते हुए ये बकरे जो है शेड की तरफ जा रहे हैं। इनका तारुफ आपको करवाते हैं। माशाल्लाह से खूबसूरत एंट्री, खूबसूरत बकरे, ये आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम स्क्रीन पर मौजूद हैं और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बकरों की ये एंट्री आपको नजर आ रही होगी। आप चेक करें कि ये जो तकरीबन सारे बकरे हैं 40 से 50 किलो के दरमियान इनका वजन है। और मेरा ख्याल है कि जो गोश्त खाने वाले लोग हैं उनको ये पता होगा कि इस वक्त जो एज में ये बकरे हैं सबसे ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार गोश्त जो है वो इनका ही होता है। तो इस वक्त कुर्बानी के बकरे 50 के करीब आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो इस वक्त सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं और सीईओ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर इन बकरों का थोड़ा सा तारुफ दीजिएगा कि ये ब्रीड कौन सी है? ये राजनपुरी ब्रीड है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 50 बकरे हैं। ठीक है। ईद की कुर्बानी के लिए 2026 के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। ठीक है। और इनका जो सर एक्सपेक्टेड वजन जो है वो कितना समझते हैं? तकरीबन 40 से 50 के दरमियान इंशाल्लाह। और दोंदे हैं ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दांत हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब की तरफ हम आते हैं। डॉक्टर साहब इनको वैक्सीन कंप्लीट है? जी सर, इनकी वैक्सीनेशन स्केड्यूल बिल्कुल कंप्लीट है। क्लोस्ट्रीडिया, एफएमडी और उसके अलावा सीसीपीपी और उसके अलावा एफएमडी की भी जो वैक्सीन है वो इनके हुई हुई है। मिनिमम वजन कितना होगा इनका, और जब कुर्बानी का टाइम आएगा तो मैक्सिमम वजन जो है बकरों का कितना हो जाएगा? मिनिमम वजन जो है यहाँ पे तकरीबन जो आपको बकरा नजर आएगा वो 38, 39 का होगा और जो मैक्सिमम है वो आपको 50, 55, 52, 53 का आएगा। इसके अंदर प्योर मीट वेट है, बिल्कुल के ऊपर फैट नहीं है। फैट नहीं, हमने बिल्कुल इनको फैटनिंग पे नहीं लेके इनको प्योर मीट दिया है। प्रोटीन बेस्ड इनको डाइट दी है, इनको फैट बेस्ड डाइट दी ताकि बाद में इसके ऊपर फैट आ जाएगा तो आपको खाने में घी का जायका आएगा, गोश्त का नहीं आएगा। जी मुस्तफा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा भाई आपकी एक्सपर्टीज क्या शामिल हुई है बकरों के पालने में? बस अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो शौक किया, मतलब अच्छा शौक हुआ है। ठीक है। कोशिश करेंगे आगे और भी और बड़े पैमाने के ऊपर इस शौक को लेके जाएं और लोगों के लिए और ब्रीड्स के ऊपर जो है काम करें। ठीक हो गया जी। इस वक्त मोबाइल फोन नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये 50 बकरे हैं कुर्बानी वाले, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक कलर्स के साथ यूनिक ब्रीड आपकी खिदमत में इस वक्त हाजिर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 50 के 50 बकरे वन सिंगल कॉल पे कोई ना कोई दोस्त जो है वो ज़रूर इनको जो है वो ख़रीद लेगा। और इस वक्त सर्विसेज दे रहे हैं अबू अल कासम कैटल फार्म और लोकेशन स्क्रीन पर चल रही है, टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसके अलावा हम देखने जा रहे हैं इनका मुकम्मल एलिवेटेड जो गोट फार्म है वो देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से बच्चे और कौन कौन सी ब्रीड से कौन कौन से बच्चे इन्होंने लिए हैं और आगे इनका विजन क्या है। इस वक्त मौजूद है बकरियों के एलिवेटेड सेक्शन में और हमें डॉक्टर साहब पूरी मुकम्मल ब्रीफिंग देंगे। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये सेक्शन, सबसे पहले तो ये बताएं एलिवेटेड लोग क्यों बनाते हैं? सर सबसे बड़ी बात देखें, आप जब एलिवेटेड शेड्स देख रहे हैं, आप हमारा जानवर देखें, पहले तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सफाई में साफ है। ठीक है। और दूसरी चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे थोड़ी सी स्मेल पैदा हो रही है, आपको चढ़ रही होगी गैस ही, वो अमोनिया गैस है। जी जी। तो उस अमोनिया गैस जो है ये तकरीबन 3.5 से 4 फीट तक रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती। तो हमने 4.5 फीट हमारा शेड ऊपर रखने की वजह यही है कि अमोनिया गैस ना है जो इनकी यूरिन से पैदा होती है, क्योंकि अमोनिया गैस इनको नहीं चढ़ेगी तो इनको रेस्पिरेटरी इश्यूज नहीं आते। और जानवर को जब रेस्पिरेटरी इश्यूज नहीं है
हैं या ऐसा कोई मसला नहीं है, जानवर साफ है, हाइजेनिक कंडीशंस हैं, तो जानवर बीमार कम होता है। यानी एक मुकम्मल प्रोटोकॉल जो होता है उसके साथ आप जानवर को रख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक हो गया जी। इस वक्त हम सीढ़ी जो है मेरे ख्याल है कि यहाँ से चढ़ेंगे और जो मुकम्मल सेक्शन है डॉक्टर साहब उसके बारे में हमें मुकम्मल ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब हमारे राइट सेक्शन में जो बच्चे इस वक्त नजर आ रहे हैं वो बताइएगा, ब्रीफ कीजिए, ये कौन से बच्चे हैं? देखिए ये इस वक्त हमारे पास बच्चे हैं, इसमें ज्यादातर फीमेल्स हैं, बहुत कम मेल्स हैं। मेल्स हम सेल कर चुके हैं। ठीक जो है। फीमेल्स हैं इसमें मक्खी चीनी की भी हैं, पटेरी की भी हैं, उसके अलावा साथ में टैडी के भी हैं, बीतल के बच्चे भी आपको नजर आ रहे होंगे और साथ राजनपुरी के भी बच्चे नजर आ रहे हैं। इसके अंदर 5-6 ब्रीड्स के भी बच्चे हैं। ये आगे फीमेल्स बनेंगी इंशाल्लाह, इनको नेक्स्ट ब्रीड करवाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इनसे आगे अपने और बच्चे लेंगे। ठीक हो अब गया। दूसरे सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ आपको बकरियां भी नजर आ रही हैं, ये एज में ज्यादा हैं, वो छोटे हैं, और साथ आपको दुम्बे नजर आ रहे हैं, टर्की शीप्स हैं, इन्हें तलाकंगी दुम्बे भी कहते हैं और इन्हें बल्कि दुम्बे भी कहते हैं। इनमें मेल जो हैं वो सेल के लिए अवेलेबल हैं। इसके अंदर तकरीबन इस वक्त 12 से 14 मेल्स खड़े हैं और 7 के करीब इसमें फीमेल्स हैं। तकरीबन 20 जानवर खड़े हैं। फीमेल सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, जो मेल है वो सेल के लिए अवेलेबल है। आप नेक्स्ट सेक्शन में आ जाए। इस सेक्शन में आप देख रहे होंगे कि बच्चे भी कुछ 2 साथ हैं। ये टैडी का सेक्शन है। इसके अंदर आपको 2 दुम्बों के बच्चे भी नजर आ रहे हैं। जो दुम्बों के माँ बन जाती हैं उनको हम साथ कुछ दिन के लिए बच्चे के साथ यहाँ पे रखते हैं। और साथ में टैडी का सेक्शन है, दोबारा ब्रीड कर रही है, इंशाल्लाह ये जल्द बच्चे देंगी। इसके बाद आप यहाँ पे लास्ट सेक्शन देख रहे हैं। ये इनका अंदर दरमियान में ब्रीडर भी लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। ये कौन सी है? और ये पटेरी बकरी है, सिंधी ब्रीड है ये। ठीक है। तो इसमें भी साथ आपको बच्चे भी नजर आ रहे हैं और जो फीमेल्स भी नजर आ रही हैं, ये सब इस वक्त ये भी इंशाल्लाह रेडी टू ब्रीड है। ठीक हो गया जी। ये बहुत खूबसूरत एलिवेटेड सेक्शन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, और इसके हवाले से, इसी बकरियों के हवाले से हम दूसरे नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो जा रहे हैं। और माशाल्लाह से आप देखें कि एलिवेटेड जगह के ऊपर बहुत ही इंजॉय कर रही हैं बकरियां और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो इनको रखा गया है। तो नेक्स्ट दूसरी साइड पे चलते हैं। डॉक्टर साहब इसके बारे में कुछ बताइएगा। ये जो हम अभी देख रहे थे आप लोग, ये जो 2 सेक्शन हैं इसमें प्रेग्नेंट्स हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर आते हैं जो थोड़े कमज़ोर हों और थोड़े से लागर हो जाए, थोड़ा सा जानवर जिसको खाने पीने में मसला हो, तो हम उसको अपनी हर वक्त केयर में रखने के लिए यहाँ पे ले आते हैं। ठीक हो जी। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आप किस सेक्शन में हम जा रहे हैं? इस वक्त जो है हम हमारे प्रेग्नेंट के सेक्शन में और फैटनिंग के जो सेक्शन बना रहे हैं उसमें जा रहे हैं। ये ज़रा ज़्यादा फैंसी बकरियां लग रही हैं, ये कौन सी हैं? ये सारी प्रेग्नेंट्स हैं। ठीक है। और ये जितना भी जानवर है तकरीबन को 3 माह, 3.5 माह, 4 माह का प्रेग्नेंट है जी। इसके अंदर बीतल भी है, मक्खी चीनी भी है और साथ में आपको गुलाबी सिंधी भी नजर आ रही होंगी। एक राजनपुरी का भी जानवर खड़े हैं 2-3। तो इसके अंदर मिक्स अभी खड़े हैं। इंशाल्लाह जैसे ये बच्चे देंगे तो ये आगे ये भी अपने सेक्शंस में जाना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ जानवर ये हैं, ये हम ट्रायल बेसिस पे चला रहे हैं इनको फैटनिंग के लिए। माशाल्लाह से ये एक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा ब्रीडर होगा टर्की शीप्स का। ये जी इस वक्त प्रेग्नेंट बकरियां माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत इंजॉयबल तरीके से एलिवेटेड स्पेस के ऊपर रह रही हैं और बहुत ही, मेरा ख्याल है कि इससे जो जानवरों की बीमारियां उससे बहुत ज़्यादा अफाका मिलता है कि जानवरों को बीमारियां नहीं लगती। अब ये देखें कि बकरी यूरन कर रही है और यूरन बिल्कुल सीधा नीचे जा रहा है, और इस जब यूरन के ऊपर इसका पाँव जो है वो गीला नहीं होगा तो मेरा ख्याल है कि बकरी को किसी किस्म की बीमारी, असल चीज़ क्या है कि आपने बकरी के पाँव को गीला होने से अपने ही गोबर में, अपने ही मेंगनियों में और अपने ही पेशाब के अंदर जो है वो गीला होने से बचाना है। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी वायरस इसको जो है वो टच नहीं करता। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, हाइजेनिक कंडीशन रहती है, जल्दी हमें कोई मसला वगैरह नहीं आता। और प्रॉपर जब वैक्सीन करते हैं उसके बाद वैसे ही यहाँ पे डिजीज फ्री इन्वायरमेंट रहता है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस वक्त हम किस सेक्शन में आए हैं? अतीक भाई इस वक्त हम आ गए हैं यहाँ पे जितने भी ब्रीडर्स हैं और साथ उनकी जो बकरियां हैं वो जो रेडी टू ब्रीड है जी। ये आपको मक्खी चीनी का ब्रीडर नज़र आ रहा है, साथ उसकी बकरियां भी हैं। ठीक है। ये भी इंशाल्लाह क्रॉस हो रही हैं, इन्होंने बच्चे दे दिए हुए हैं तकरीबन सब ने। दोबारा से ये ब्रीड हो रही हैं और प्रेग्नेंट होने के बाद दोबारा से ये प्रेग्नेंट सेक्शन में चले जाएंगे। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये इस वक्त बकरा कौन सा है? माशाल्लाह स्ट्रक्चर तो और हड्ड पैर तो बड़े मजबूत लग रहे हैं। जी ये राजनपुरी बकरा है इस वक्त माशाल्लाह से। ये 4 दांत में है अभी इसकी उम्र में, और ये अपने स्ट्रक्चर में, मुंह में, रंग में और कद काट में सब चीज़ों में पूरा है। ठीक है। इस वक्त इसने कितनी बकरियां प्रेग्नेंट की इस हैं? वक्त इसने तकरीबन 40 बकरी पहले प्रेग्नेंट कर चुका है और इस वक्त दोबारा से तकरीबन 8 से 10 को क्रॉस कर चुका है और जल्द जो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। ठीक है। आपने ये बेसिकली प्रेग्नेंट, ये जो बकरा है खरीदा कहाँ से था? ये बेसिकली हमने डेरा गाजी खान से मंगवाया था। डेरा गाजी खान से। ये वैसे हब है वहाँ पर, ये जो ब्रीड है ज़्यादा पाई जाती है मेरे ख्याल जी में। जी बिल्कुल ऐसा ही। ठीक हो गया। नेक्स्ट बकरा जी वो लाइए, कौन सा है? ये जी इस वक्त दूसरा मक्खी चीनी बकरा माशाल्लाह से हड्ड पैरा और इसके चेक करें और स्ट्रक्चर चेक करें, माशाल्लाह ह्यूज स्ट्रक्चर है।
हो सकता है कि आपको स्क्रीन पर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नज़र ना आए, लेकिन हमारे जो लाइव हम इस वक्त देख रहे हैं तो बहुत बड़े स्ट्रक्चर के साथ ये बकरा है। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ये बकरे की तफसील बताएं। जी बताइएगा। मक्खी चीनी का ब्रीडर है हमारे पास। ठीक है। और माशाल्लाह से ये जो है हमने हासिलपुर से लिया था। ठीक है। और ये भी इस वक्त 4 दांत में है और ये भी तकरीबन। अच्छा डॉक्टर साहब, 4 दांत में होने के बावजूद स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा है माशाल्लाह। स्ट्रक्चर माशाल्लाह से इसका बहुत बड़ा है। इसका बच्चा भी माशाल्लाह से इसके हिसाब से जैसे ब्रीडर है वैसे ही बच्चा भी हैवी वेट आता है इसका। ठीक है माशाल्लाह से। अच्छा, मैं यहाँ पर इस वक्त देख रहा हूँ कि इसके आप ये चेक करें कि हड पैर माशाल्लाह से बहुत बड़े हैं और इसकी लंबाई बहुत ठीक ठाक है। और इसका फेस अगर मैं देखता हूँ तो फेस ऐसे जैसे शेर का फेस होता है। लेकिन क्या ब्रीडिंग बकरे को मोटा भी होना चाहिए? नहीं, जो ब्रीडिंग बकरा है उसे मोटा नहीं, खासतौर पे ये तो अभी आपको ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि इस वक्त ये ब्रीडिंग कर रहे हैं। खासतौर ब्रीडिंग के दौरान अगर जानवर हमारा ज्यादा मोटा होगा तो उसको जंप करने में मसला होता है। उसके अलावा उसकी स्पर्म कंसंट्रेशन पे भी मसले मसाइल आते हैं और उसमें भी हमें काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। इसलिए जो जानवर का BCS है वो 3 या 3.5 या 2.5 से 3.5 के दरमियान रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये कितनी बकरियां इस वक्त प्रेग्नेंट कर चुका है? इस वक्त ये तकरीबन अपनी पहले इसके पास 22 बकरियां थी, वो प्रेग्नेंट कर चुका है और वो बच्चा देने के बाद दोबारा इसके पास आ चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से फिर से 4 से 5 को क्रॉस कर चुका है और इंशाल्लाह ये जल्द जो है हमें फिर से अपने सारे के सारे जानवर प्रेग्नेंट करके दे देगा अगले 2 माह के अंदर इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इस वक्त मतलब एक्सपेक्टेड वेट इसका कितना समझते हैं आप? एक्सपेक्टेड वेट जो है इस वक्त 110 kg प्लस है। 110 kg, फिर भी वजन तो माशाल्लाह बहुत ह्यूज है। जी जी। इसने तकरीबन बकरियों को प्रेग्नेंट कर दिया। इसने अब दोबारा ये तकरीबन कर चुका है, 8 को क्रॉस कर चुका है। उससे पहले 22 इसने प्रेग्नेंट किया, इसी के बच्चे आए हुए हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अरसलान साहब, मुझे आप बताइएगा कि ये बकरा आपने मतलब क्या सोच के लिया था? कुछ ज़हन में तो होगा आपके। वैसे आप न्यू कमर हैं इस काम में, इंशाल्लाह ताला आपको आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक तरक्की भी देंगे, लेकिन आपने क्या चूज़ किया इसके अंदर? हमने इसको ब्रीडिंग के लिए लिया है ताकि ये ज़्यादा जो है चाइल्ड आएंगे, बच्चे आएंगे तो इंशाल्लाह उससे हमारा भी इंशाल्लाह प्रॉफिट बढ़ेगा। क्या अभी तक सीख पाए हैं कि एक ब्रीडिंग वाले बकरे को कैसा होना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह साइज़ के हिसाब से और माशाल्लाह वेट के हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। तो जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि अगले सेक्शन में हमारे पास ये बकरियां सामने नजर आ रही हैं, ये बकरियां कौन सी हैं? ये सारी जो बकरियां हैं ये सारी राजनपुरी की बकरियां हैं। ठीक है माशाल्लाह से। और ये सारी रेडी टू ब्रीड है, इनमें से कुछ क्रॉस हो चुके हैं। इंशाल्लाह इनका अगले माह दोबारा अल्ट्रासाउंड होगा तो इनमें जो प्रेग्नेंट होगी वो हम इनमें से अलहदा कर देंगे और जो अभी नॉन प्रेग्नेंट होगी वो अभी अपने ब्रीडर के साथ ही रहेंगे। ये कितने महीने रहते हैं इसको? ये तकरीबन कह लें कि इनमें से जो उम्मीद है मुझे कि अगले दफ़ा जब अल्ट्रासाउंड अगले माह होगा तो इसमें से 15 बकरियां 10 बकरियां निकल जाएंगी प्रेग्नेंट होकर। अच्छा जी, तकरीबन क्या समझते हैं कितने बच्चे जो है वो इनसे आ जाएंगे? अगर हमें ज़्यादा उम्मीद यही है कि अगर हमारा हर्ड 130 या 140 का है तो हमें कम से कम जो 100 बकरी है वो 2 बच्चा देगी अगले साल इंशाल्लाह। इस तरफ जो सेशन है वो ज़्यादा मक्खी चीनी का है, तो इसके बारे में डिटेल बताइएगा। जी, इसी तरह मक्खी चीनी की बकरियां हैं, ये अपने ब्रीडर के साथ हैं। इनमें से कुछ प्रेग्नेंट होकर चले गई हैं, कुछ यहीं पे हैं। इंशाल्लाह ये भी अगले माह तक सारी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पर अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो ये सेशन मुझे जो इस वक्त नज़र आ रहा है सामने छतरों का, तो इसकी डॉक्टर साहब तफसील के लिए नीचे चलते हैं मेरे ख्याल है। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त स्क्रीन पर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत, और मैं कहता हूँ कि पहली दफ़ा मैं अपने चैनल पर ऐसे दुम्बे दिखा रहा हूँ। दुम्बों की ब्रीड के बारे में काइंडली हमें बताइएगा कि ये कौन से हैं और इसकी नस्ल के बारे में बताइएगा, वज़न के बारे में बताइएगा और तमाम डिटेल जो आप आगाह कर सकें हमारे। माशाल्लाह से इस वक्त जो हमारे सामने है ये टर्की शीप्स हैं और इनको तलाका की दुम्बे भी कहते हैं। इसका जो वेट है तकरीबन 80 प्लस है इसका वेट भी। ठीक है। और उसके अलावा ये जो हमारे पास है ये भी 4 दांत में है और माशाल्लाह से इसके आपके ऊपर बच्चे भी देखें। दुम्बों के जितने बच्चे हैं वो इसी के बच्चे हैं सारे के सारे। और पीछे आपको जो फीमेल्स नजर आ रही है सारी उन्हीं की माएँ हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इसको ज़रा स्क्रीन पर सामने करिएगा, इसका मैं फेस स्ट्रक्चर हर चीज़ चेक करवा लूँ ज़रा। ये जी इस वक्त आप दुम्बे की चक्की माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं, बहुत ह्यूज चक्की है जिसको हम घी का डब्बा भी बोलते हैं, कि इसको पकाने के लिए जो पीछे चक्की होती है इसके घी के तौर पर वो चक्की ही यूज़ होती है। और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ब्रीड है। दोबारा बताइएगा कि ये ब्रीड कहाँ की है? ये तलाकंग से हमने खरीदे हैं ज़्यादा। ठीक है। और इसे टर्की शीप्स भी कहते हैं, तलाकंग की दुम्बे भी कहते हैं। ठीक। ये जी इस वक्त ब्राउन कलर और जो है ना वो मक्खी चीनी कलर जो है, 2 कलर आपको मंगवा के देते हैं और उसका शो करवाते हैं। दिखाइएगा जी स्क्रीन पर। माशाल्लाह से जी ये मक्खी चीनी कलर जो है वो चेक करें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये कौन सा ब्रीड है और कहाँ से है ये वाली? ये भी ब्रीड वही है, इनमें 2 कलर आते हैं, एक ब्राउन भी आता है और वाइट भी आता है। ये ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन हो गया, क्रॉस है। और ये कह लें कि ये पूरा प्योर ब्राउन है। ये पूरा प्योर ब्राउन है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त इसकी एज क्या है, कितनी है इसकी? जो ये इनकी फीमेल है सारी 6 दांत है। फीमेल 6 दांत है। 6 दांत है जी जी। और ये इस वक्त प्रेग्नेंट है? जी, इनमें तकरीबन इस वक्त 15 से 20 जो जानवर है वो प्रेग्नेंट है
ठीक और है। बाकी वो 30 के करीब जो है वो अभी क्रॉस हो रहे हैं, कुछ इंशाल्लाह अगले माह तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। ये जो आपने दिखाया था मुझे ब्रीडर, इसी से प्रेग्नेंट जी है? जी, इसी से प्रेग्नेंट। कब तक इनका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है? इंशाल्लाह इनका रिजल्ट एक्सपेक्टेड, अगले जो अभी 15 हमारे पास प्रेग्नेंट है वो 5 माह में बच्चे दे देंगी इंशाल्लाह। 5 माह में बच्चे दे 5 देंगी। से और 4.5 बच्चे पैदा होते ही फॉर सेल है या 3 महीने संभालना है नहीं, आपने? अगर आप कोई लेना चाहता है पैदा होते ही माह में ले ले, 1.5 माह में ले ले, 2 माह में ले ले, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसे पाल सकते हैं कि नहीं। ठीक हो गया जी। इस वक्त मैं स्क्रीन पर एक आखिरी टच आपको देने जा रहा हूँ। माशाल्लाह से आप चेक करें कि ब्रीडर जो है दुम्बा माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा। और इनको आप खोल दें जी, पीछे हट जाएं थोड़ा सा, इनको आप खोल दें। ये जी इस वक्त आपको तमाम जानवर मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक कलर्स के अंदर जो है वो इस वक्त दुम्बियाँ जो है वो प्रेग्नेंट हैं। और तकरीबन 4 से 5 माह में डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं रिजल्ट आएगा? जी जी इंशाल्लाह 4.5-5 माह में 4.5 से 5 माह के अंदर इनका रिजल्ट आ जाएगा। जो भी दोस्त जो है वो इनको लेना चाहे तो स्क्रीन पर आपके नंबर और अबू अल कासिम कैटल फार्म का और ख़ासकर गोट फार्म का जो नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहा है, लोकेशन चल रही है, तो रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए नंबर जो है वो CEO के नंबर जो है वो स्क्रीन पर चल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और इसमें हमने 3 से 4 सेक्शन बकरियों के दिखाए और बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत किस्म के जो दुम्बे और दुम्बियाँ हैं जिनसे एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला बहुत ही खूबसूरत होने वाले आगे। तो उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म के साथ आप बहुत जल्द जुड़ेंगे और अपने बिज़नेस में और कारोबार में मिलकर इंशाल्लाह ताला इजाफा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। के लिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।